I'm Ajipal sir from Vivekananda Senior Secondary School Bani. Now we start the next concept of class 7th subject science, that is the transpiration. तो आज हम क्लास 7th का सब्जेक्ट साइंस का नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपिरेशन रिवाइज करेंगे. इन क्लास 6 यू लर्न दैट प्लांट रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपिरेशन. आपने क्लास 6 के अंदर पढ़ा था कि जो प्लांट होते हैं अपना सारा वाटर रिलीज करते रहते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर बाय ए प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. Plants absorb minerals, nutrients and water from the soil. Not all the water absorbed is utilized by the plant. उन्होंने बोला प्लांट सारा दिन मिट्टी से पानी absorb करते रहते हैं बट सारा पानी का यूटिलाइज नहीं करते वो. The water evaporates through the stomata present on the surface of the leaves. जो पानी एक्सेस वाटर होता है वो स्टोमेटा से होता हुआ इवेपोरेट होता रहता है of the leaves. Okay, लीफ में से बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपिरेशन. जिस प्रोसेस से रिलीज होता है उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोला जाता है. द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स जनरेट अ सक्शन पुल. उन्होंने बोला जो इवेपोरेशन उसका कंटिन्यूस होता है वो एक सक्शन पुल जनरेट करता है और ऊपर से पानी पत्तियों से तो इवेपोरेट हो रहा है, नीचे से वो जड़ों से पानी को सक कर रहा, खींच रहा है. सेम दैट प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू ए स्ट्रॉ. जैसे आप स्ट्रॉ में से पानी सक करते हो तो नीचे से पानी आना शुरू कर देता है, तो इसी तरीके से जड़ों से पानी अपने आप एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है. विच कैन पुल वाटर द ग्रेट हाइट इन ए टॉल ट्रीज. ओके, और इस सक्शन पुल से बड़े बड़े वृक्षों के अंदर पानी आसानी से ऊपर पहुंच जाता है. ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट. और ट्रांसपिरेशन से जो प्लांट हैं वो कूल रहते हैं, ठंडे रहते हैं. तो कीवर्ड्स हम डिस्कशन करते हैं. अमोनिया. अब आपको पता होना चाहिए अमोनिया क्या होता है. आपके शरीर के अंदर जो वेस्ट पदार्थ बनता है उसको अमोनिया बोला जाता है और यूरिन के अंदर ज़्यादातर अमोनिया प्रेजेंट होता है और वो जब भी आप यूरिन करते हो तो अमोनिया बाहर निकलता है. नेक्स्ट है हार्ट बीट. हार्ट बीट भी आपको पता है जो आपका हार्ट क्या करता है, पंप आउट करता है, तो हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है क्योंकि उसके अंदर कंटिन्यूस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स चलता रहता है. टिश्यूज. अब आपको पता है टिश्यूज क्या होते हैं. ग्रुप ऑफ द सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू. ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यूज बोला जाता है. आर्टरीज आपको पता होगा. आर्टरीज ऐसी वेसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाती हैं. किडनीज. किडनीज क्या होती हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है. यूरिया. यूरिया भी आपका जो ऐसा वेस्ट पदार्थ है जो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस होता है और आपके बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है. ब्लड आपको पता है क्या होता है. ओके. फ्लोएम आपको पता है ऐसी वेसल्स जो क्या करती हैं, फूड को प्लांट में ट्रांसपोर्ट करती हैं. यूरेटर आपको पता है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आपके यूरिया को लेके आता है. ब्लड वेसल्स ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं. प्लाज्मा ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है. यूरेथ्रा आपका क्या करता है, यूरिया को एक्सक्रीट आउट करता है. कैपिलरीज क्या करती हैं, ऑर्गन के अंदर ब्लड सप्लाई करती हैं. प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड क्लोटिंग में मदद करते हैं. यूरिक एसिड भी आपका यूरिया यूरिन में प्रोड्यूस होता है. सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड को सर्कुलेट करवाता है पूरी बॉडी के अंदर. पल्स रेट आपके ब्लड के फ्लो को ही पल्स रेट बोला जाता है. यूरिनरी ब्लैडर जिसके अंदर यूरिया स्टोर होता है, यूरिन स्टोर होता है. डायलिसिस एक आर्टिफिशियल सिस्टम है जिसके द्वारा क्या होता है, आपका जो ब्लड है वो प्योरीफाई होता है अगर आपकी किडनी काम नहीं करती. रेड ब्लड सेल्स आपके शरीर के अंदर प्रेजेंट सेल्स का एक टाइप है जिसके अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है. वेन्स आपको पता है अब क्या करते हैं, ब्लड को पूरी बॉडी से लेकर हार्ट के पास लेके आते हैं. एक्सक्रीशन वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालना. रूट हेयर रूट्स के स्मॉलेस्ट पार्ट जिसकी मदद से वो पानी को और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है. वाइट ब्लड सेल आपको रोगों से लड़ने से बचाते हैं. एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको बता दिया. स्टेथोस्कोप आपका क्या करता है, आपकी हार्ट बीट मेजर करने में मदद करता है. जाइलम क्या करता है, आपके प्लांट के अंदर पानी को ट्रांसपोर्ट करवाता है. हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड रखती है और ऑक्सीजन पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करवाती है. स्वेट आपको पता है आपके पसीने को बोला जाता है, इसमें से भी वेस्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं. तो यह मैंने सारे कीवर्ड आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको पता होना चाहिए. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. कल हम इस चैप्टर के क्विक रिवीजन करेंगे. आफ्टर दैट वी डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.